हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंडोर और आउटडोर का शेड्यूल क्या क्या होता है। आप सब लोग किस किस शेड्यूल में क्या क्या चीज़ सीखते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप आउटडोर में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आउटडोर में सिखाई जाती है ट्रेनिंग के दौरान। और आप सब लोग उन चीज़ों को सीख के फील्ड में आते हैं। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले तो देखिए, जब आप जाते हैं तो शुरुआत में सबसे पहले आपको सल्यूट करना सिखाया जाता है कि किसी भी अधिकारी को किस तरह से सल्यूट किया जाता है। सल्यूट करने का सही तरीका क्या होता है, किस ढंग से सल्यूट किया जाता है, वो चीज़ें आपको सिखाई जाती है। उसके बाद आईटी और पीटी दोनों चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। आईटी की ड्रिल आपको सिखाई जाती है, किस तरह से आपको एडीओ पे चलना है, किस तरह से आपको अपना पैर उठाना है, किस तरह से सारी चीज़ें करनी है, वो आईटी में आप लोगों को सिखाया जाता है। पीटी में पीटी जो एक्सरसाइज होती है वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फील्ड में सिखाई जाती हैं आपको आउटडोर में। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग जब आप सीखते हैं तो आप सब लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता हॉर्स राइडिंग के लिए। उसके लिए आपको एक अलग से वर्दी भी सिलवानी पड़ती है, जिसकी पैंट जो होती है, जिसको ब्रिजेस बोलते हैं। हॉर्स राइडिंग के लिए वो आपको सिलवानी ही पड़ती है, ब्रिजेस जिसको बोलते हैं। केवल पैंट वो अलग से सिलती है, बाकी ऊपर की जो यूनिफॉर्म है आपके काम आ जाती है। ठीक है, वो आप लगभग 700-800 रुपये की सिल जाती है, तो आप उसे सिलवा लेते हैं। तो आप फिर हॉर्स राइडिंग उसी को पहन के करते हैं। हालांकि दो दिन का ही काम होता है हॉर्स राइडिंग का, 2 या 3 दिन का। तो आप हॉर्स राइडिंग उसे पहन के करते हैं। फिर उसके बाद आती है आपको निशाना लगाना। जब आपकी फायरिंग होती है तो उससे पहले आप सब लोगों को निशाना लगाना सिखाया जाता है। जब आप फील्ड में जाएंगे तो दीवारों पे गोले बने होंगे, जिन्हें बुल आई भी बोलते हैं। तो वो आपको बंदूक रख के उस पर निशाना लगाना सिखाया जाता है। तब फायरिंग नहीं होती, केवल निशाना लगाना सिखाया जाता है। फायरिंग से पहले आप सब लोगों को प्रिपेयर किया जाता है फायरिंग के लिए। क्योंकि फायरिंग ऐसा नहीं है कि आप गए सीधा और फायरिंग कर दी, ऐसा नहीं होता। पहले आपको निशाना लगाना सिखाया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके कंधे जो हैं उसको मजबूत किया जाता है। जब आप कंधे मजबूत नहीं होंगे तो आप राइफल को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो अब कंधे मजबूत किए जाते हैं पीटी आईटी में, और निशाना लगाना सिखाया जाता है। फिर उसके बाद आती है फायरिंग। फायरिंग में काफ़ी दिन तक आपकी फायरिंग चलती है, टोली वाइज फायरिंग चलती है। जैसे आज इस टोली की फायरिंग है, कल इस टोली की फायरिंग है, ऐसे फायरिंग चलती है काफ़ी, 15-20-25 दिन तक वो फायरिंग चलती रहती है। आप जब फायरिंग करते हैं तो आप सब लोगों को फायरिंग में अलग अलग राइफल से फायरिंग कराई जाती है। और उसके बाद पिस्टल और रिवॉल्वर से भी फायरिंग कराई जाती है, कार्बाइन से भी फायरिंग कराई जाती है। मतलब हर जो वेपन है जो आपके काम आ सकता है, उस वेपन से आपकी फायरिंग कराई जाती है। फायरिंग के बाद आती है सीधी आपको स्विमिंग। देखिए, जब आप सब लोग होते हैं, जैसे जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ स्विमिंग पूल बने होते हैं। और अगर किसी किसी में स्विमिंग पूल नहीं है तो बाहर किसी स्विमिंग पूल में आपको तैराकी सिखाई जाती है, स्विमिंग सिखाई जाती है। उससे क्या होता है, अलग से कॉस्ट्यूम लेनी पड़ती है। आप सब लोग कॉस्ट्यूम लेके उसमें स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग सीख सकते हैं। ठीक है, आप सब लोग को स्विमिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं है। फिर उसके बाद आती है एम्बुस लगाना। एम्बुस मतलब जैसे एम्बुस होता है धोखे से किसी को मारना, धोखे से नहीं, जैसे किसी को छिपकर मारना एम्बुश कहलाता है। आप कहीं जाना, आपको एक जंगल में ले जाया जाता है जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती है, तो आपको छिपना सिखाया जाता है। और आपको बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती हैं कि किस इशारे से हमें क्या चीज़ करनी है। हम ऊपर लाइट छोड़ेंगे आसमान में तो इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। अगर कहीं टेररिस्ट या कोई ऐसे असामाजिक तत्व आ जाते हैं तो हम एम्बुश लगा के उनको कैसे टैकल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एम्बुश में सिखाई जाती है, एम्बुश लगाने वाले पर। फिर उसके बाद आता है एक बलुआ ड्रिल। बलुआ ड्रिल का मतलब होता है, अगर कहीं सपोज करो कोई उपद्रव हो गया, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गया, सामाजिक तत्व इकट्ठा हो जाते हैं और वो बलुआ करने लग जाते हैं, मतलब वो हंगामा करने लग जाते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, दंगा करने लग जाते हैं। तो उसको टैकल करने के लिए एक ड्रिल होती है जिसको बलवा ड्रिल बोलते हैं। उसको कैसे टैकल करना है, कितने उसके स्टेप होते हैं, क्या क्या हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं, वो सारी चीज़ें हम सिखाई जाती हैं बलवा ड्रिल में। कैसे हमें लाठियाँ भांजनी है, कैसे हमें पब्लिक को धकेलना है, कब हम लाठी भांज सकते हैं, कब हम पब्लिक पे गोली चला सकते हैं। ये सारी चीज़ें उस बलवा ड्रिल में बताई जाती हैं, वो उसे सिखाई जाती हैं। आप ऐसा नहीं कि आप गए सीधा, आपने पब्लिक उत्तेजित हो रही है और आप सीधा गोली मार देते हैं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले बहुत सारे स्टेप होते हैं। जो फायरिंग का आदेश आता है वो सबसे एंड में आता है, इन द लास्ट, जब कुछ भी संभव नहीं होता तब वो फायरिंग का आदेश आता है। तो बलवा ड्रिल में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। पहले लाठी से भगाया जाता है, फिर उसके बाद आंसू गैस छोड़े जाते हैं।
फिर फायरिंग के बाद आपको ये सारी चीज़ सिखाई जाती है, आंसू गैस कहाँ छोड़ा जाता है, कैसे छोड़ा जाता है, और मिर्ची बम कैसे छोड़ा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको फील्ड में सिखाई जाती हैं फायरिंग के बाद। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें और भी सिखाई जाती हैं, जैसे आपको घास कैसे खोदनी है, बिल्कुल ये चीज़ें भी सिखाई। आपको घास खोदना अपना आप आ जाएगा, वहाँ जाने के बाद किसी सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको खुद घास खोदना आ जाएगा। घास कैसे खोदी जाती है, पेड़ों को कैसे कटाई छटाई की जाती है, पेड़ों को कैसे सजाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाते जाएंगे ट्रेनिंग में, आप अपना आप सीख जाएंगे देख देख के सबको। और कुछ ये तो हो गई वो बिल्कुल जो सामने से दिखती हैं चीज़ें, वो चीज़ें सीखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सामने से हमें नहीं दिखती, लेकिन हम फिर भी सीख जाते हैं। जैसे हम प्रेशर कैसे हैंडल करें, आपको बहुत प्रेशराइज्ड किया जाता है ट्रेनिंग में, ताकि आप सब लोग प्रेशर को हैंडल करना सीख जाएं। प्रेशर को कैसे हैंडल करें, अगर हमें छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, कम छुट्टियों में अपना काम कैसे चलाएं। देखो ट्रेनिंग में पूरे एक साल में केवल 10 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, तो उस छुट्टियों में कैसे अपना काम चलाएं, कैसे सब चीज़ मैनेज करें। तुम्हारे दिमाग में पहले से वो भरते जाता है कि छुट्टियां कम मिलेंगी तुम्हें, तो ये चीज़ समझ के चलिए कि आपको इनडायरेक्टली बहुत कुछ सिखाया जाता है ट्रेनिंग में। प्रेशर कैसे हैंडल करना है, कम छुट्टियों में कैसे काम चलाना है, उच्च अधिकारियों से कैसे बात करनी है, वो सारी चीज़ें बिन बताए आप सीख जाते हैं, क्योंकि उधर से वो लोग इनडायरेक्टली आप लोगों को ये चीज़ें सिखाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सर क्या हम इनडायरेक्टली गालियाँ भी सीखते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सपोज करो कि आप गाली नहीं देना चाहते, तो आपको कोई प्रेशर नहीं है, या आप ऐसा नहीं कि आप गाली सीख के ही आएंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो गाली नहीं भी देते, नहीं सीखते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे सीख जाते हैं वहाँ जाने के बाद, क्योंकि आसपास का जो माहौल होता है, जो सब लोग होते हैं अपने आसपास के पड़ोसी, जो अपने साथ के लोग होते हैं, सब देते हैं, तो फिर वो सीख जाते हैं। ठीक है, तो कूड़ा उठाना, साफ सफाई करना, अपने बैरक की सफाई करना, ग्राउंड की सफाई करना, पेड़ों की कटाई छटाई करना, ये सब चीज़ें सफाई में आ जाती हैं। अपने स्कूल की सफाई करना, तो वो सब चीज़ें आपको सिखाती जाती है। ट्रेनिंग का मतलब यही होता है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं तो बहुत बड़े घर से हूँ और मैं ये साफ सफाई नहीं करूँगा, मैं के पेड़ों की कटाई छटाई नहीं करूँगा, ये मेरा काम थोड़ा ही है, ऐसा कुछ नहीं। आपको वही करना होगा जो वहाँ पे ट्रेनिंग के उस्ताद या HDI जो आपको बोलेंगे, आपको वो करना ही होगा। आप ये नहीं कह सकते हम वो नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ये पार्ट होता है ट्रेनिंग का। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो ट्रेनिंग में नहीं होती, फिर भी आपको करना पड़ेगा, और आपको ये बोला जाए क्योंकि ये पार्ट है ट्रेनिंग का, तो आपको वो सारी चीज़ें करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती है। एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन ये है कि सर क्या हमें यूनिफॉर्म घर से बनवा के ले जानी पड़ेगी, या फिर वहाँ जाके हमें सिलवानी पड़ेगी, या क्या होगा? देखिए, जब आप सब लोग जाएंगे, तो जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, तो कुछ ही दिनों बाद एक दर्जी आएगा, आप सब लोग के नाप लेके चला जाएगा। कपड़ा जो सिलेक्ट करते हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर के जो उच्च अधिकारी होते हैं वो सिलेक्ट कर देते हैं कि इस कपड़े से सबकी यूनिफॉर्म सिल दी जाए। तो क्योंकि एक रूप लाने के लिए एक ही कपड़े से सबकी यूनिफॉर्म सिल दी जाती है। अगर आप घर से लेके जाएंगे तो कोई किसी कलर की लेके जाए, कोई किसी कलर, क्योंकि माइनर से डिफरेंस होता ही है वर्दी में, तो वो ना हो, एक समरूपता सब में आ जाए, तो इसलिए एक कपड़े से सारी वर्दी सिला दी जाती हैं। तो वो सब लोगों को आपको ट्रेनिंग सेंटर पर ही मिलेंगी, आपको घर से ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हालांकि उसको सिलने के बाद आप फिर से अपनी कोई दूसरी वर्दी सिलवा सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वाइट जूते, वाइट टी शर्ट, वाइट लोअर, वो सब चीज़ें आपको वहीं से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, अब एक वीडियो में बताऊं कि आपको जब ट्रेनिंग पे जाएंगे तो किस किस चीज़ की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ आपको ले जानी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।